तो दोस्तों मार्वल का फेस 4 खत्म हो चुका है। जिस तरह मार्वल ने थॉर को फेस 4 में यूज किया उसके लिए ये वीडियो तो बनती है। अब देखो मैं जानता हूँ थॉर की वीकनेस सुनकर थॉर के फैंस बहुत गालियां देंगे, लेकिन वो कहते हैं ना रिस्क है तो रिस्क है, समझे कि नहीं। तो अभी तक हमारे इस नौजवान मुस्टंडे ने क्या क्या गुल खिलाए हैं इस पे एक नजर डाल लेते हैं। तो अपनी फर्स्ट मूवी में इसकी अय्याशियों की वजह से इसे एसगार्ड से बेदखल कर देते हैं। सेकंड मूवी में इसका छोटा भाई लोकी इसका बहुत बुरा वाला काटता है और रैग्नारॉक में अपना हथौड़ा और एक आंख खोकर बंदा गॉड ऑफ थंडर ही बन जाता है। उसके बाद भी अपनी बहना को नहीं हरा पाता। मतलब क्या गजब का ही पावर अप दिया था यार। और लव एंड थंडर में तो हद ही हो गई। बंदा हृदय परिवर्तन करने में चंपक चाचा से भी आगे निकल जाता है। मतलब एमसीयू वालों पहले कंफर्म कर लो कि थॉर है अपना टीटू मामा। हाँ मैं जानता हूँ कोई लिंक नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और सूझ भी नहीं रहा था। तो सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि इतनी बकचोदी मैं पहले ही कर चुका हूँ। और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपके लिए थॉर की एक बोनस वीकनेस भी है। थॉर की वीकनेस नंबर 5, वर्दी ना होने की फीलिंग। तो अपनी पूरी एमसीयू की जर्नी में थॉर हमेशा ही अपनी अयोग्यता की भावनाओं से स्ट्रगल करता रहा है। अब देखो लड़का बड़े बाप का बेटा है, राजघराने से है, और जिसका बाप खुद ओडिन हो, जिसने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, उसके कंपैरिजन में थॉर एक बच्चा ही नजर आता है। और मैं आपको बताऊं तो थॉर हमेशा से अपने साथी अवेंजर्स द्वारा ओवरशैडो हुआ है। उनकी एबिलिटीज और अचीवमेंट का कंपैरिजन करे तो थॉर हमेशा ही अपने आप को इनकेपेबल समझता है, जिससे उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट की फीलिंग ने जन्म ले लिया। और उसके अंदर ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या थॉर अवेंजर की टीम का मेंबर बनने और हीरो कहलाने के लायक भी है या नहीं। और थॉर का इन फीलिंग्स पे काबू पाना और अपनी योग्यता साबित करना एक एंडलेस स्ट्रगल है। वीकनेस नंबर 4, मैजिक और कर्स से इम्यून ना होना। इसका मतलब थॉर के पास मैजिक और कर्स से लड़ने का कोई संसाधन नहीं है। तो जिसको भी लगता है ना कि थॉर वांडा को हरा सकता है तो नहीं। और अगर गलती से भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली स्कारलेट विच थॉर के सामने आ गई तो खत्म। क्योंकि थॉर भले ही एक गॉड क्यों ना हो, लेकिन वो मैजिक और कर्स से इम्यून नहीं है। कॉमिक्स में भी कई बार विलेंस ने थॉर के ऊपर मैजिक या कर्स यूज किया है। जैसे कि एक बार उसकी बहन हेला द गॉडेस ऑफ डेथ ने थॉर को श्राप दिया, जिसने न सिर्फ थॉर ने म्योल्निर को उठाने की शक्ति खो दी, यहाँ तक कि उसने अपनी गॉडली पावर को भी खो दिया। नंबर 3, बॉन्डेड बाय द विल ऑफ गैलेक्टस। तो मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स में थॉर एक शक्तिशाली एसगार्डियन गॉड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स में से एक है। थॉर अपनी ताकत, स्पीड और लाइटनिंग को कंट्रोल करने की एबिलिटी के लिए फेमस है। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी थॉर गैलेक्टस की पावर से इम्यून नहीं है। तो कॉमिक्स में एक बार गैलेक्टस थॉर को पकड़ लेता है और उसे अपनी कॉस्मिक पावर से इतना लाचार बना देता है कि थॉर अपनी एबिलिटीज को पूरी तरह यूज ही नहीं कर पाता। और बहुत जद्दोजहद करने के बाद थॉर गैलेक्टस के चुंगल से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन गॉड ऑफ थंडर के लिए ये एक बहुत ही हम्बल एक्सपीरियंस रहता है, जो इसे याद दिलाता है कि भले ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो क्यों ना हो, लेकिन यूनिवर्स की फोर्सेस के आगे ये सिर्फ उस कुएं के मेंढक की तरह है, जिसे लगता है कि उसने सारी दुनिया देख ली है। और इसी के साथ हम आ गए हमारे वीकनेस नंबर 2 पे, जो कि है रैग्नारॉक से रिलेटेड स्पीशीज। अब देखो रैग्नारॉक की भविष्यवाणी के बारे में हमने मूवी में तो सुना ही था, एंड द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट सभी एसगार्डियन रैग्नारॉक की भविष्यवाणी से रिस्ट्रिक्टेड है, जो उन्हें और भी ज्यादा कमजोर बनाती है, क्योंकि वो चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते। एंड ये फैक्ट कि ऐसे मॉन्स्टर जो एसगार्डियन रूइन से कनेक्टेड है, वो थॉर को ज्यादा इजी तरह मार सकते हैं बाकी विलेन से, दिखाता है कि थॉर कहीं ना कहीं भविष्यवाणी से कनेक्टेड है। इससे सुरतुर और जोमरगन जैसे विलेन्स के लिए थॉर को हराना और भी इजी हो जाता है, क्योंकि उनके वेपन्स बाकी दूसरे वेपन से कंपैरिजन में थॉर को ज्यादा डैमेज दे सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारी वीकनेस नंबर 1 पे, जो है डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। अब देखो थॉर अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन उसकी सबसे बड़ी खामियों में से एक है, क्योंकि थॉर का बार बार अपने आप को डेंजरस सिचुएशन में डाल लेना उसके तप को दिखाता है, जो उसकी एक कमजोरी भी है, जिससे उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। क्योंकि हर बार हैप्पी एंडिंग हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। जैसे कि कॉमिक्स में एक बार जब थॉर अपनी वर्दीनेस खोकर एसगार्ड पे हो रहे हमले को रोकने की कोशिश करता है, जिसके रिजल्ट में वो अपना एक हाथ खो बैठता है, जिससे ये समझ में आता है कि हर बार हीरो बन के बकचोदी करना भी अच्छी बात नहीं होती। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको मिलता है कॉमिक दोस्त की तरफ से एक दोस्ती भरा सैल्यूट। और आपको मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन और आपको अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं उस बोनस वीकनेस के बारे में, जो है थॉर स्लीप। तो वॉर ऑफ द रेल्म्स के कंक्लूजन के बाद थॉर अपने पिताजी ओडिन को रिटायर कर देता है और बन जाता है एसगार्ड का ऑल फादर, जिससे थॉर को एक्सेस मिल जाता है ओडिन फोर्स, एसगार्ड की मिस्टिकल और कॉस्मिक फोर्सेस का, जिससे थॉर पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन यही इसकी एक वीकनेस भी बन जाती है। इसका फॉल्ट ये है कि अगर थॉर ओडिन फोर्स का एक्सेसिव यूज करता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो थॉर स्लीप में चला जाएगा। इसे आप एज अ फैटिग भी समझ सकते हो, लेकिन उसका एक्सट्रीम लेवल ये एक्चुअली में एक कोमा जैसी नींद में चला जाता है, जिससे इसके आसपास जो भी कुछ होता है उसे इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं होता। और ये तब तक नॉर्मल नहीं होगा जब
जब तक कि इसके अंदर की ओडिन फोर्स रिस्टोर नहीं हो जाती। तो दोस्तों यही थी थॉर की 5 वीकनेस और मेरी आज की वीडियो। मैं होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको जैसी भी लगी कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज कॉमिक दोस्त साइनिंग ऑफ।